The sum of the first three numbers in an arithmetic progression is 18. If the product of the first and the third term is 5 times the common difference, find the three numbers. देखो भाई कैसा है ना, उन्होंने AP बोला है लेकिन AP दिया नहीं है, मतलब एज्यूम करना पड़ेगा. अब ऐसे सिचुएशन में हमारे पास जो ऑप्शंस बच जाते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं. नाउ वन ऑफ द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव राइट नाउ इज कि हमको एज्यूम करना पड़ेगा, राइट. AP को क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा. सो लेट अस एज्यूम, let the numbers, let three numbers be, जो चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से, let three numbers be a minus d, a plus d. हमारा जैसा ये होता ना, कोई अगर प्राइस पूछ रहे, कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस दिया नहीं क्वेश्चन में तो हम क्या बोलते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स. तो एक्स पकड़ लेते, वैसे ही यहाँ पर भी वही करना है. थ्री नंबर्स पता नहीं है तो एजम्पशन a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी. अभी इनका सम जो है वो बोल रहे हैं 18 है. सम कितना बोल रहे हैं ये तीन नंबर्स का, 18. तो भाई तीनों नंबर को ले लेते हैं. क्या है नंबर, a माइनस डी, a लास्ट वाला a प्लस डी. इनका एडिशन कितना बोल रहे हैं, 18. ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं. दिस विल बी a माइनस डी प्लस a प्लस डी विल बी 18. यहाँ पे क्या कट होता है, d और d कट हो गए तो क्या बचा फिर 3a. 3a का वैल्यू कितना हो रहा है 18. तो a का आंसर कितना आ जाएगा 18/3 विच विल बी इक्वल टू 6 है ना. 3 6 18. a तो आ गया भाई, पहला पार्ट इज डन. नेक्स्ट, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस. जो उनका कॉमन डिफरेंस है पहले वो निकालना पड़ेगा, फिर वो कंडीशन जो सेकंड वाली दी है हमको वो यूज कर पाएंगे, राइट. तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस मतलब किसी का भी सब्सट्रैक्शन ले लो, राइट. कॉमन डिफरेंस मतलब किसी का भी सब्ट्रैक्शन ले लो. कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 कर लेते हैं, करेक्ट. a2 मतलब सेकेंड टर्म, a1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है. मैं उसको कैपिटल A2 माइनस A1 बोल देता हूँ. यहाँ पे आई विल मेंशन दिस इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3, ठीक है. मतलब नो कन्फ्यूजन. A2 माइनस A1 करना है, ओके. सो A2 का वैल्यू क्या है A, A1 का वैल्यू क्या है A माइनस डी, दैट विल बी A माइनस A प्लस डी. तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, D आ रहा है ना. कॉमन डिफरेंस कितना है, D है. Okay, so if that is true, नेक्स्ट देख लेते हैं. इफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म, क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. पहली टर्म कौन सी है a माइनस डी इनटू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड. थर्ड कौन है a प्लस डी. इज का मतलब इक्वल टू 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस. 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो 5d. ये कंडीशन दी है, इसके हिसाब से सॉल्व करो बोल रहा है, तो ठीक है ना. ये a माइनस डी, a प्लस डी मतलब कैसा हो रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी के जैसा. तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d. चलो a का वैल्यू पुट कर लेते हैं. a का वैल्यू 6 है, तो 6 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d. 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d. ओके, तो डी स्क्वायर उधर लेकर जाते हैं, दैट विल बिकम डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इक्वल टू 0. अब यहाँ पर इशू है, ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया, सॉल्व कर लेंगे. फिर भी प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट इज माइनस 36. सम कितना चाहिए 5. तो ऐसा कौन से नंबर्स है भाई, 9 4 है ना. 9 4 तो 36 हो जाएगा, 9 माइनस 4 कर लेते. तो देखो मल्टीप्लीकेशन माइनस 36 आएगा, एडिशन विल बी प्लस 5. यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d इज माइनस 36 इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं d कॉमन ले लेता हूँ पहले, तो दैट विल बी d प्लस 9 माइनस यहाँ पे 4 कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज d प्लस 9 इक्वल टू 0. सो दिस विल बी इक्वल टू d प्लस 9. दूसरा आ जाएगा d माइनस 4 इक्वल टू 0. सो d का आंसर 2 आ रहा है. d का आंसर ईदर इज माइनस 9 और d का आंसर इज प्लस 4, है ना. एक तो माइनस 9 है तो प्लस 4 है, ऐसा d का आंसर है.
अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पे से मैं एक और एक कंपार्टमेंट बना लेता हूँ। मुझे अभी वो 3 टर्म्स चाहिए, राइट, लेकिन कंडीशन के हिसाब से। तो मैं पहले क्या लिखूंगा, फर्स्ट इफ क्या, इफ a इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू -9। अगर ऐसा सिचुएशन है तो पहली टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म is given by a minus d which is equal to 6 minus of -9 which will be equal to 6 plus 9। 6 plus 9 कितना होता है, 15। सेकेंड टर्म देख लेते हैं। सेकेंड टर्म इज गिवन बाय ए का आंसर इज 6। थर्ड टर्म is given by a plus d which is equal to 6 plus of -9। तो ये कितना आएगा, -3, है ना। तो पहला टर्म कितना आया, 15, दूसरा आया 6, तीसरा आया -3। अभी सेकंड कर लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 4, लेट अस सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म will be equal to again a minus d which is equal to 6 minus 4 that will be equal to 2। second term क्या आएगा, second term will be 6, है ना। और third term क्या आएगा, third term will be a plus d which is equal to 6 plus 4 that will be equal to 10। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, क्योंकि 2 नंबर्स मिले। टेक्निकली दोनों करेक्ट है, ऊपर का भी करेक्ट है दैट इज 15, 6 एंड -3, दूसरा भी करेक्ट है दैट इज 2, 6 एंड 10। सो बोथ आंसर्स आर एक्सेप्टेबल, ईदर द टर्म्स आर, यहां पे अगर आपको कंबाइन करके लिखना है, ईदर द टर्म्स आर 15, 6, -3 और द टर्म्स आर 2, 6, 10। हो गया।